राधे राधे दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे राम कथा जो कि हो रही है हमारे सनातन धर्म मंदिर में। तो आइए सुनते हैं राम कथा। मन में ये है कि जैसे भाभी ने जिद कर दी जाने के लिए राम जी मान गए, कहीं अगर उर्मिला ने भी जिद कर दी तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा। शीश झुकाकर आ रहे हैं, दरवाजा खुला है, अंदर प्रवेश किया। उर्मिला जी ने हाथ में आरती का थाल लिया हुआ है, आरती का थाल हाथ में, कंधा पकड़ा। स्वामी क्यों घबरा रहे हो? पहली बात, मैं सीता दीदी की तरह नहीं कहूंगी कि मैं साथ में जा रही हूँ, मैं नहीं कहूंगी। अरे मेरा तो अहोभाग्य है कि आपको भगवान की सेवा करने का इतना अवसर मिला है। ये मेरे लिए अहोभाग्य की स्थिति है, लेकिन मेरे लिए तो दुख की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक प्रार्थना करती हूँ आपसे कि ये जो आरती का जो थाल है और जो दिया है, इस दिए के साथ मैं आपकी आरती कर रही हूँ। मेरे इस दिए को धोखा मत देना, और 14 साल बाद जब वापस आओगे, इसी दिए से, इसी थाली से मैं आपकी आरती करना चाहती हूँ। उसको धोखा मत देना बस। और इस बात का पता कब चला? इस बात का पता तब चला जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पूरा पहाड़ लेकर आ रहे थे। भरत जी ने तीर चलाया, ऐसा तीर थोड़ा पर्वत आकाश में, हनुमान जी धरती के ऊपर। हनुमान जी को जब होश आया, सबने पूछा भी आप कहाँ जा रहे हो और आप हो कौन? हनुमान जी ने तब कहा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उनके प्राण संकट में, और मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। अब जब कहा प्राण संकट में है तो उर्मिला जी हंसने लगे, कहने लगे तुम पागल हो, मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते। माता कौशल्या ने पूछा ये तुम कैसे कह सकती हो? कहने लगी मैं नहीं कह रही, अरे मेरा दीपक कह रहा है। और हनुमान जी एक बात बताओ, मेरे पति का शीश इस समय कहाँ है? हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके पति का शीश राम जी की गोदी में। अब तो फिर कहने लगे कैसे बात करते हो हनुमान जी, जिनका शीश जो राम जी की गोदी में हो उनको प्राण का संकट कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जिसको हम राम राज्य कहते हैं ना, राम राज्य का जो महल है, इस महल के ऊंचे परकोटे के ऊपर राम जी ने केवल कलश स्थापित किया कि ये राम राज्य है। असली बात यह है कि राम राज्य स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी है तो जनक परिवार की बेटियों की है, जिन्हें बहू बनकर इस परिवार को संभाला। आप कल्पना कर सकते हैं कि सीता जी ने कभी कारपेट से नीचे पांव नहीं रखा होगा और राम जी के साथ सहर्ष बन जाने को तैयार हो गए। जरा हम नहीं सोचते हैं, आज परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती है, घर की स्त्रियों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ की स्थिति इतनी है कि छोड़कर चली जाती है परिवारों को। आप कल्पना करिए उर्मिला जी की स्थिति, कैसे लक्ष्मण जी को विदा किया है। अरे आप जाइए, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, आप जाइए ना प्रभु के साथ। कभी कभी हमारे परिवार में ऐसा होता है कि पति की नौकरी आर्मी में है, सेना में, पता है कि 2 महीने की छुट्टी पर आएगा, धर्मपत्नी मान लेती है इस बात को कि नहीं वो सेना में। लेकिन आप कल्पना करो, पति आंखों के सामने ही है और वो साधु बन गया। आप सोच सकते हैं मांडवी जी की स्थिति क्या होगी। आंखों के सामने पति देव है, लेकिन साधु बने बैठे नंदीग्राम में। चलिए, साधु भी नहीं है, आप शुभकीर्ति की स्थिति समझिए। शत्रुघ्न जी, मैंने कथा के अंदर सुना था एक साधु से कि रात के समय कौशल्या जी को लगा कि छत के ऊपर कोई चहलकदमी कर रहा है। कौशल्या जी ने सैनिकों को बुलाया, देखो कौन ऊपर, पता लगा ऊपर शुभकीर्ति घूम रही है। पूछा, अरे रात के समय तुम छत पर क्या कर रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? तो समझने लगी कि मां उनको देखे तो 12 साल हो गए। 12 साल हो गए मतलब वो घर पर मुझसे मिले आए ही नहीं। उसी समय आधी रात को शत्रुघ्न जी को बुलाया, अरे मूर्ख, तो 12 वर्ष तो घर पर नहीं आया, तो अपनी धर्मपत्नी से नहीं मिला आकर। शत्रुघ्न जी कहते हैं मां बड़े भैया वन चले गए, पिताजी के आज्ञा को मानकर। लक्ष्मण भैया राम जी की सेवा के लिए चले गए। भैया भरत साधु बने बैठे हैं, तो क्या ये राजगद्दी का कलंक मेरे सिर के ऊपर ही बनना है मां? क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? जैसे भैया लक्ष्मण ने भैया राम की सेवा की है, मैं भी 14 वर्ष भैया की सेवा करूं, मैं भी करूं। ये है परिवार। विपत्ति आई तो पूरा परिवार एक साथ है। आज विपत्ति आती है तो परिवार उभरने में देर नहीं लगती। पिता का देहांत हो जाता है, परिवारों को
भाइयों में झगड़े हो जाते हैं। मैं देखा है, इधर रसम पकड़ी चल रही है, बाहर जूता बजा रहा है आपस में। कितने परिवार होंगे अपने आंखों से देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी के लिए। और ये परिवार ऐसा है कि परिवार यूनाइट होकर इकट्ठा रहा, इसलिए राम राज्य स्थापित हो सका, इसलिए हो सका। इसलिए अब ये हिंदू सम्मेलन आपने सबने अभी देख ली, इकाई के लिए संघ की एक इकाई है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन करने की जरूरत पड़ गई उनको, आज किसी को इकाई बनानी पड़ी। परिवारों को कैसे जोड़ा जाए, एक एक परिवार के साथ कैसे आपस में संबंध अच्छे किए जाए, ये हमको सिखाया जा रहा है। ये उस देश में सिखा रहे हैं जहाँ वेदों का वाक्य है कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ ये है वहाँ कुटुंब प्रबोधन सिखाना पड़ रहा है उनको। सम्मान किया, कमरे में जिनमें बिठाया हुआ था तो वहाँ देखा क्या, सामने रामायण की पोथी लगी हुई थी रहल के ऊपर, जैसे पढ़ते हैं कोई रहल पर रखते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि वो बिस्तर के एक बेड के ऊपर ना खूब सारे नोट बिखरे हुए पड़े। तो वो लड़का वो चाय जलपान के इंतजाम करने लगा, इतने में महाराज ने वो इकट्ठे किए और रख दिए। अब महाराज जी चले गए। बाद में बेटा वो पैसे ढूंढने लगा, वो मिले नहीं। अब उसने पिताजी से बात की, पिताजी देखो मैं तो गुरु रूप में लाया था, तो मैं कह तो नहीं सकता कि उन्होंने ले लिया होंगे, पर उनके अलावा कोई इस कमरे में आया नहीं। तो पिताजी कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, वो जितने भी थे, लेकिन गुरु के ऊपर कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। कोई बात, जो भी 20-30 हजार रुपये थे तो ये दिन से ले, लेकिन कभी वो दोबारा है कोई इस बारे में कभी जिक्र मत करना। संयोग से 1 साल बाद वो पुणे आए, उसी कमरे में बिठाया उसने बालक ने, और पिता ने मना किया था और फिर पूछ बैठे, गुरु जी देखो पूछना तो नहीं चाहिए, आपको बुरा भी लग सकता है, और जब आप आए थे तो यहाँ ऐसे पैसे पड़े थे, जैसे शब्द में गुरु जी फूट फूट के रोने लगे। इतना किताबें आ गया, पिता समझ गया इसने पूछ लिया होगा। पिताजी भी चरणों में पड़े, महाराज जी नहीं है, बस मैंने इसको मना किया था, पूछना नहीं है आपको बंको ठेस। अरे नहीं भैया नहीं, मुझे ठेस इस बात की नहीं, किसी ने पूछा। अरे वो पैसे मैंने ये सोचा था कि तुम रामायण पढ़ते हो, और रामायण के पहले पन्ने के ऊपर मैंने पैसे रखे हैं, उस रामायण के अंदर मैं रख कर गया था। मुझे दुख इस बात में, मैंने कैसा चेला बनाया, पिछले 1 साल में रामायण का इसने पन्ना नहीं पलटा। अगर रामायण का एक पन्ना पलटा होता तो पैसे रामायण में पड़े हुए मिलते, मूर्ख। और ये स्थिति मुझे नहीं पता आप में से किस किस की है, लेकिन अपना अवलोकन खुद करो कि आपके घर में शास्त्र पढ़े तो हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आप खुद सोचो। इसलिए आप अपने घर में शास्त्र लाए हैं, कुछ तो पढ़िए उसमें। एक पन्ना ही रोज पढ़ लीजिए, कुछ तो पढ़ो, हम तो पढ़ ही नहीं रहे। और फिर कहते हैं जी बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से, क्यों नहीं निकलेंगे भाई? हमने क्या दिया उनको? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो भोवत है, जो सोवत है सो भोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात की, क्या अयोध्या में 3 आए और 3 चले गए। कहने लगे 3 आए 3 चले गए, जाने वालों को पता है आने वाले कौन है? कहने लगे नहीं 3 आए। कौन 3 आए? क्या जी काम आया, क्रोध आया और लोभ आया। कहने लगे अब बताओ, काम आया, काम वासना आई किसके अंदर? राजा दशरथ के अंदर। क्रोध आया किसमें आया? कैकेयी में, क्रोध के कारण कैकेयी को भगवान। और लोभ आया किसके अंदर आया? मंथरा के अंदर। मंथरा में लोभ आया तो कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी। 3 आए और 3 चले गए। काम आया तो राम चले गए, क्यों? क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम नहीं। काम आया तो राम चले गए, क्रोध आया तो शांति चली, सीता जी को शांति कहा गया। आपने कभी सुना है
कि जब मुझे क्रोध आता है ना, मेरा मन बड़ा खुश होता है। कभी कहा किसी ने, कभी किसी ने सुना? क्रोध आता है तो क्या आता है? शांति आती है या अशांति आती है? क्रोध आता है तो शांति चली जाती है, अशांति आती है। क्रोध आया तो सीता जी चली गई, और लोभ आया तो वैराग्य चला गया। लक्ष्मण जी को वैराग्य कहते हैं। तो काम, क्रोध, जब लोभ, ये तीनों आते हैं तो ये सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अयोध्या वासियों ने सब कुछ छोड़ दिया, केवल नींद नहीं छोड़ पाए। और भगवान के भजन में दो ही चीजें हैं जो गड़बड़ करती हैं, एक निंदा और दूसरी निंद्रा। इसलिए मानस में लिखा है, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतरही। इसलिए निंदा चुगली से बचना चाहिए। यहाँ से भगवान राम आगे बढ़े, निषाद राज गुह श्रृंग श्रृंग वेदपुर पहुंचे। बचपन के मित्र है भगवान राम के। जैसे ही सुना भगवान राम आ गए तो नाच पड़ा, गले में ढोल टांग लिया और नाचते हुए क्या कहा है? रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, राजा राम तुम्हारी जय जय हो, राजा राम तुम्हारी जय जय हो, हे सीता शक्ति तेरी जय हो, हे सीता शक्ति तेरी जय हो, हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो, हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो, इस जग के प्राण आधार हो तुम, इस जग के प्राण आधार हो तुम, राजा राम तुम्हारी जय जय हो, राजा राम तुम्हारी जय जय हो। अगली पंक्ति आपको गानी है मेरे साथ। हमारा कोई साथ यहाँ गाएगा ना, साज हो जाएगा, सब गाइएगा। एक विनती मेरी स्वीकार करो, एक विनती मेरी स्वीकार करो, अब नाथ मेरी एक बार सुनो, अब नाथ मेरी एक बार सुनो, मेरे मन का अंधेरा दूर करो, मेरे मन का अंधेरा दूर करो, ओ राजा राम तुम्हारी जय जय हो, राजा राम तुम्हारी जय जय हो, मुद्दत से थी ये तलाश मुझे, मुद्दत से थी ये तलाश मुझे, प्रभु मिल ही गए हैं आज मुझे, प्रभु मिल ही गए हैं आज मुझे, सेवा में लगा लो नाच मुझे, सेवा में लगा लो नाच मुझे, ओ राजा राम तुम्हारी जय जय हो, राजा राम तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय जय हो। भगवान राम बड़े सुंदर से आसन के ऊपर बिठाया निशांत रघु ने, और राम जी की सेवा करने के लिए लोग कुछ न कुछ लेकर आए। क्या क्या लेकर आए? बड़ी सुंदर चीजें लेकर आए। कोई वन में गया था, फूल तोड़कर लाया था, दोने में फूल आया, राम जी के चरणों में फूल चढ़ाया। कोई लकड़ी काट के लाया था जंगल से, उसने राम जी के चरणों में लकड़ी चढ़ाई। क्यों? सीता जी को कोई चूल्हा जलाना था, लेकिन जलाया, लकड़ी चढ़ा दी। कोई खरगोश मार के लाया था, खरगोश राम जी के चरणों में चढ़ा दिया। कोई मछली पकड़ कर लाया था, राम जी के चरणों में मछली चढ़ा दी। कोई फल लाया था, कोई सब्जी लाया था, जो लाया था सब राम जी को अर्पित किया। इसका अर्थ यही है, भगवान कभी भी पदार्थ नहीं देखते, भगवान केवल देने वाले के मन के भाव को देखते हैं कि वो किस भाव से दे रहा है। हमने कसाई जो मांस बेचने वाले हैं, उनकी दुकान में भी हनुमान जी की फोटो लगी हुई है, खुद अपनी आंखों से। कहती मेरा प्रोफेशन ये है, लेकिन मैं भगत हनुमान जी को मैं खाता नहीं, मैं खिलाता हूँ। बढ़िया। तो ये थी राम कथा, जो कि राजन जी के द्वारा की गई सनातन धर्म मंदिर में। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।